पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में, सेल के बेसिक्स के बारे में और सेल थियोरी के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे चलेंगे और हम लोग सबसे पहले शेप एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर द स्मॉलेस्ट सेल दिया हुआ है वो माइकोप्लाज्म है, उसके बाद लार्जेस्ट सेल है वो यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग है और द लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस डाटा से एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। माइकोप्लाज्म का जो है साइज याद रखिएगा, ये 0.3 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइज के बारे में देख चुके थे और इसमें हम लोग शेप के बारे में देखेंगे। तो डिफरेंट सेल का शेप डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर हम आरबीसी का शेप देखें तो वो डिस्क शेप है। उसके बाद अगर हम स्किन सेल देखें तो वो पॉलीगोनल होता है। न्यूरॉन देखें तो वो थ्रेड लाइक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सेल देखें तो वो कॉल्यूमिनर होता है और सिलेवरी डक्ट लाइनिंग को देखें तो वो क्यूबाइडल होता है। नेक्स्ट अगर हम अमीबा के शेप को देखें तो इरेगुलर शेप्स का होता है। उसके बाद अगर हम डब्ल्यूबीसी का देखें तो वो अमीबॉइड होता है। उसके बाद हम म्यूजियोफिल देखें तो राउंड एंड ओवल होता है इसका शेप और ट्रैकिड्स का अगर हम शेप देखें तो वो इलोंगेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे और साइज को देखेंगे। ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो बैक्टीरियोफाज का है। बैक्टीरियोफाज हम उसको बोलते हैं जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको हम लोग बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफाज का अगर हम से यहाँ पर साइज देखें तो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ये है आपके वायरस का साइज। माइकोप्लाज्म का साइज है 0.3 टू 0.1 माइक्रोमीटर, है कि नहीं। बैक्टीरियम का हम लोग साइज देखेंगे तो वो है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और अगर हम एनिमल सेल के और प्लांट सेल के साइज को देखें तो वो ये है 10 to 20 माइक्रोमीटर। बायोलॉजी में डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप डाटा को एक बार जरूर देखिएगा, किसका साइज क्या है, किस तरह का शेप है। शेप को भी याद रखिएगा कि अमीबा का क्या शेप है, डब्ल्यूबीसी का क्या शेप है, मीजोफिल का क्या शेप है, इस तरह से ट्रैकिड्स का क्या शेप है, इसको एक बार जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आ चुका है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में क्या ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर दो बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे। एक तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे करेंगे और दूसरा जो हम लोग करेंगे यहाँ पर हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है। और अगर हम नंबर के बेसिस पे करेंगे तो दो है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर। अगर सिंगल सेल होगा तो यूनिसेलुलर होगा और अगर मोर देन टू सेल होगा या टू सेल होगा तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक्स को समझिए जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल को देखे हैं। यूनिसेलुलर में जो सबसे पहले आया है वो बैक्टीरिया है, अमीबा है और ईस्ट है। और अगर हम मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल को देखेंगे तो प्लांट्स है और एनिमल्स है। यहाँ पर फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। तो इसमें जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ग्रुप में जो मोनेरा है जिसमें बैक्टीरिया आता है वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। उसके बाद जितना भी ग्रुप है, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सब का सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर को देख लेते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल और फंक्शनल यूनिट विच इज कैपेबल ऑफ रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। दूसरा है स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल देन इंटरेक्ट विथ वन अनदर टू मेंटेन लाइफ। ये मल्टी सेलुलर का है। उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक देखेंगे। तो पहले ही बता चुके, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरी वर्ड जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें भी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब है ट्रू, तो जिसमें भी ट्रू न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक है। तो किसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक? तो सबसे पहले समझिए, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। तो यहां पर देखिए, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड इन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। और यहां पर आप देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल इज बाउंड विथ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। चलिए हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस को भी समझ गए। अब हम लोग सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आप सेल का स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में देखिए, सबसे बाहर के लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे बाहर के लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में अगर क्लियर ना हो रहा हो, तो यहाँ पर सबसे बाहर का स्ट्रक्चर्स ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर में है सेल वॉल और उसके अंदर में है सेल मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बाहर का लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे है सेल वॉल और सेल वॉल के जस्ट नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखिए, जो प्रोकैरियोटिक है उसका जेनेटिक मटेरियल कहीं भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रीजन में प्रेजेंट नहीं है, ये पूरे सेल में बिखरा पड़ा। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट को हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। और राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है और दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट में 80S होता है। अगर प्रोकैरियोट मूव करेगा तो उसके पास मूविंग यहाँ पर फ्लैजिला, इस फ्लैजिला के हेल्प से जो है वो प्रोकैरियोट मूव करेगा। तो यहाँ पर सबसे हम लोग पहले आउटर लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लेते हैं प्रोकैरियोट का, और उसके बाद फिर हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स को देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखिए, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सच एज इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। एक्सेप्शन राइबोसोम है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है और दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रो में भी और यू में भी। अगर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा तो 70S होगा और यूकैरियोटिक में होगा तो 80S होगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। इसमें कौन कौन आता है प्रोकैरियोट में? तो बैक्टीरिया है ही, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, ये सब आता है प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्मॉल होता है और यूकैरियोट के कंपैरिजन में बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन करता है। उसके बाद सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है सिर्फ माइकोप्लाज्म को अगर हम छोड़ दें तो सेल वॉल जो है वो किसको कवर कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन को। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होता है। तो ये सबसे पहला है, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग है विदाउट सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट का, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज इट इज नॉट इन्वेलप्ड बाय मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड। इसके बारे में बताइए, चूंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल तो नेक्ड होगा ही। उसके बाद फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो जेनेटिक मटेरियल है, इसके साइड में भी आउटसाइड में भी एक है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर है मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का यूज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्लास 12th में देखेंगे अच्छे ढंग से। और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस टू बैक्टीरिया। तो फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट का देख चुके हैं और इसके बाद है हम लोगों को ग्लाइकोकैलिक्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है।
तो यहाँ पर आप देखिए, हम सबसे पहले आपको बता चुके थे कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक बाद सेल वॉल होगा और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे आउटर लेयर यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के डिटेल्स को देखेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स क्या चीज़ का बना होता है, और अगर टाइटली पैक्ड ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, और अगर लूजली पैक्ड ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन्वेलप है, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोले हैं। उसके बाद हैज अ कोटिंग ऑफ म्यूकस और पॉलीसेकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोटिंग है म्यूकस का, विच प्रोटेक्ट द सेल एंड हेल्प इन एडहेशन, जुड़ने में हेल्प कर रहा है। कॉम्पोजिशन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है, और सबका थिकनेस अलग अलग होता है, वो डिफर करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। यहाँ पर अगर यहाँ स्लाइम लेयर होगा, लूज सीट, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज्ड है तो हम उसको स्लाइम लेयर बोल रहे हैं, टाइटली है तो कैप्सूल बोल रहे हैं। तो लूज सीट है और प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर कैप्सूल थिक एंड टफ लेयर है, प्रोवाइड गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर और अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ये हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के स्ट्रक्चर्स को देख चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग सेल वॉल से शुरू करेंगे।